अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क भर में आज यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया गया। कौम का शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। सन 9 मई के ज़िम्मेदारान को कौम ना माफ़ करेगी और ना ही भूलेगी। आर्मी चीफ का पैगाम। और 9 मई के शरपसंदों और दहशत गर्दों में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान। ज़िंदा कौमें अपने शहीदों को हमेशा याद रखती हैं। लवाहिकीन शहदा। और आज मुल्क भर में शहदा की तकरीम के एजाज़ में रैलियाँ और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। और आज पर पूरी पाकिस्तानी कौम ने बता दिया कि वो शहदा की तकरीम कैसे करती हैं और ज़िंदा कौमें कैसी होती हैं। इसमें कोई शक नहीं। आज पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान जो कायम है, इसके पीछे लाजवाल कुर्बानियाँ हैं शहदाए पाकिस्तान की, हमारे फोर्सेस की, पाक अफवाज की। और उनकी वजह से आज हम सुख का सांस ले रहे हैं। सानिया 9 मई जो कि इस पे ऊपर बारहा बात हो चुकी है, ये एक अफसोसनाक और पाकिस्तान की तारीख़ में सियाह तरीन दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। और ये वाक़या वो काम जो दुश्मन भी ना कर सका वो हमारे अपनों ने किए, और वो जो लबादा ओढ़े हुए थे अपनाइयत का। इस सिलसिले में आज पूरी कौम ने साबित किया कि वो किस तरह अपने शहदा को याद रखती हैं, अपने गाजियों के साथ खड़े होते हैं और किस तरह अपने अफवाज से वो मोहब्बत करते हैं। साथ ही साथ इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, आइन और कानून की बालादस्ती की जब हम बात कर रहे हैं, और 3 MPO के तहत जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, और साथ ही साथ अब ज़रा बजट भी आएगा, महंगाई है, ये कैसे कंट्रोल होगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि डायलॉग हो सकते हैं, कमेटी उन्होंने बनाने का कहा। क्या इस ऑफ़र को मौजूदा हुकूमत कबूल करेगी? डैमेज कंट्रोल होगा या नहीं होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता लोग छोड़ते जा रहे हैं, और जो फर्स्ट सेकंड टियर की लीडरशिप थी वो हम देख रहे हैं कि सानिया 9 मई के वाक़यात के ऊपर मज़म्मत करती है, और उसके बाद वो अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब ज़ाहिर मुल्क में इस वक्त अगर हम देखें तो सबसे जो बड़ा इशू है, और वो इशू ही महंगाई है और आने वाला बजट है, IMF है। और अब इस सारे अमल में देखना यह है कि क्या हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी, आवाम को रिलीफ़ कैसे मिलेगा, आने वाला बजट कितना कैसे रिलीफ देगा आम आवाम को। चूँकि हुकूमत अभी तक हमें लग रहा है कि इंतकामी कार्रवाइयों से बाहर नहीं आ पा रही, जो बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने कंट्रोल करनी थी नहीं कर पा रहे, और ये सारी ज़िम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पे है। और ज़रा आने वाला जो बजट है वो भी आपने इसी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देना है। फिर इलेक्शंस भी उन्हें, और इलेक्शंस के ऊपर भी बड़े सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने एक चीज़ और कही, उन्होंने कहा जी हुकूमत आइनी तरमीम के ज़रिए नई मिलिट्री कोर्ट्स कायम नहीं कर रही, बल्कि ऑलरेडी ज़ाहिर ये कोर्ट्स मौजूद हैं, और उन्हीं के तहत जो लोग 9 मई के वाक़े में मुलव्विस हैं उनको सज़ाएँ होगी। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे, और ख़ास तौर पे आज का जो दिन और इसकी अफादियत और अहमियत क्या थी इसके ऊपर बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब फुरकान हसन साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। फुरकान हसन साहब, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, खुशामदीद कहते हैं आपको। वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार। ब्रिगेडियर साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको भी शो में। बहुत शुक्रिया। और थोड़ी ही देर में डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की, सीनियर सियासतदान हैं, MNA हैं, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। हम स्टूडियो में आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन ज़रा वीडियो लिंक के ज़रिए आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज मुल्क भर में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया गया। इस सिलसिले में सेमिनार्स भी हुए, शहदा की यादगार पे फातिहा भी, और जो लवाहिकीन थे उनके साथ इजहार हमदर्दी भी किया गया, रैलियाँ भी निकाली गई। ख़ुद आप भी आज रैली में मौजूद थे। किस तरह देखते हैं इस दिन पे, और आज कौम ने साबित किया कि वो अपने शहदा के साथ है, वो अपने गाजियों के साथ हैं, वो अपने पाक अफवाज के साथ हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया गया, इंतहाई अकीदत से मनाया गया। इसका मकसद कोई शहदा के लिए कोई नई हमदर्दियाँ या उनके लिए प्रेस करने की वो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद ये इंप्रेशन इंटरनेशनल और लोकल लेवल पे जा रहा था कि शायद पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज या उसकी जो शहदा हैं उनके दरमियान कुछ तफरका पैदा हो गया, या कुछ लाइन्स ऐसी नफरतों की आ गई हैं कि जहाँ पे पाकिस्तानी कौम और अफवाज जो हैं वो शायद एक पेज पर नहीं रही हैं।
तो दुश्मनों को, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, उनको एक वाज़ेह पैगाम दिया गया, एक करारा जवाब दिया गया कि ऐसा नहीं है। अब आप पूरे मीडिया सुबह से उठा के अब तक देखे अपने शो और उसके बाद भी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब से लेकर पीछे नीचे डाउन साउथ सिंध तक मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली गई, मुख्तलिफ इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया और चीफ आर्मी स्टाफ ने सुबह यादगार शोहदा पे फूल चढ़ाए। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब पेशावर गए, जितने कमांडर्स मुख्तलिफ गैरजन्स के अंदर थे वो, और दूसरे जो आम शहरी हैं वो शोहदा के घरों पर जाकर उनके लवाकिन से उन्होंने मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है। ये वो ऐसी चीज़ है जो इंटरनेशनल लेवल पर और डोमेस्टिक लेवल पर वो लोग जो ये चाहते हैं कि शायद वो पॉलिटिकल माइलेज हासिल कर सकें, इस तरह की एक्टिविटीज़ करके, उन सब के लिए एक वाज़ेह पैगाम है, एक वाज़ेह इंडिकेटर है कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज एक ही पेज के ऊपर है, इनके दरमियान किसी किस्म का कोई तफरका पैदा नहीं हो सकता। और जब हम इस बात पे ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तानी कौम एक ऐसी गैरतमंद कौम है जो अपने शोहदा को माजी में भी याद रखती चली आई है, अब भी याद रखे हुए है और आइंदा भी उनकी बहादुरी की दास्तानें जो हैं वो हमेशा याद रखें, क्योंकि ये उन्हीं शोहदा के मरूने मिन्नत है। हम जैसे गाजी पत्नी हमने उस तरह से काम किया या नहीं, लेकिन शोहदा ने तो अपनी जानों का नजराना पेश किया है। ये वही वजह है कि आज हम ये प्रोग्राम भी यहाँ पे कर रहे हैं, पाकिस्तान की मैशत भी चल रही है जो शायद उतनी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ग्रोथ रेट बिल्कुल जीरो के ऊपर आ गया, जैसे अपने इंट्रो में ही फरमाया, लेकिन हम सब अपने घरों में आराम और चैन और सुकून की नींद सोते हैं इन्हीं शोहदा की वजह से और इन्हीं गाजियों और इन्हीं फ़ौज की वजह से जो ज़ाहिर है सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और नज़रियात की हिफाजत हमने करनी है और कौम ने करनी है और कौम ने आज साबित भी किया। फुरकान हसन साहब गुफ्तगू आप सुन रहे थे, पूरा दिन आपने भी ऑब्ज़र्व किया। ज़ाहिर है 9 मई के ऊपर कोई बात हो नहीं सकती, मज़म्मत शायद बहुत छोटा लफ्ज़ है और हमेशा ब्रिगेडियर साहब भी सुन रहे हैं, हम खुद फ़ौजी ख़ानदान से हमारा ताल्लुक़ है। शोहदा की जो चीज़ें होती हैं, उनका जो यूनिफॉर्म होता है, जिस हालत में वो शहीद होते हैं, वो सारी चीज़ें वैसे ही एज़ इट इज़ यादगार के तौर पे रख दी जाती हैं, सेव की जाती हैं। देखें, नज़रियाती तौर पे आपका इख्तलाफ हो सकता है, आपकी सियासत हो सकती है, लेकिन कोई आपको ये इजाज़त नहीं देता कि किसी की नाम की बनी हुई एक जो नंबर प्लेट भी होती है ना, आप उसको भी नुकसान पहुँचाएँ। तो ये तो पूरे यादगार बनी हुई थी और ऐसा सब कुछ 9 मई को हमने देखा। ज़फ़ीर भाई, आप रिकॉल करें, हमने एक प्रोग्राम पहले किया था जिसमें मैंने एक बड़ा फर्म ओपिनियन दिया था कि वेस्ट को ना पाकिस्तान की फ़ौज से बड़ी पुरानी तकलीफ़ है, ये आज की तकलीफ़ नहीं है। और वो तकलीफ़ क्या थी? वो तकलीफ़ एक ही थी कि वो इस फ़ौज को किसी पाकिस्तानियत के झंडे की फ़ौज के तौर पे नहीं देखती, वो इस्लाम के झंडे तले एक जमा हुई हुई फ़ौज को देखती है। वो इस मुल्क को कोई पाकिस्तानियत के झंडे में नहीं देखती, वो पहली इस्लामी एटॉमिक पावर मुल्क के तौर पे देखती है। ये बहुत पुराना मैटर है, ये आज का मैटर नहीं है। हमें नज़र आता है बड़ा ग्रेजुअली इन्होंने इस नहज तक मामलात को पहुंचा दिया जिसके अंदर तमाम लोग शामिल हैं, स्पेशली क़यादतों में मैं समझता हूं, जिसका मैं समझता हूं कि ये इरा आपको नज़र आएगा। जैसे मेरा अपना ओपिनियन है, 1965 से लेकर 80s के इरा में, 90s के इरा में हमें कभी शोहदा डे मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से, क्योंकि हमें नज़र आता है पास्ट में ढूंढने से ऐसा बंदा नहीं मिलता था जो फौज के बारे में कोई गलत रिमार्क्स रखता हो। मेरा अपना ओपिनियन है कि ये जो आइडियोलॉजिकल बॉन्ड था ना हमारा और हमारी फौज का, वो एक था आइडियोलॉजिकल बॉन्ड 65 में, 80s में, 90s में, और वो आइडियोलॉजिकल बॉन्ड था अल्लाह और उसके रसूल का। मुझे लगता है मुशर्रफ साहब के दौर के बाद कहीं ना कहीं क़यादतों में और आवाम के बॉन्ड में फ़र्क आ गया। आवाम का बॉन्ड अल्लाह रसूल का रहा और हमें नज़र आता है क़यादतों का जो आइडियोलॉजी थी वो कहीं कहीं वाशिंगटन से जाके ज्वाइन होने लगी। अगर हम पीछे देख लें तो सबके बारे में यही राय अब आती है, मुशर्रफ साहब हों, कियानी साहब हों, उनके बारे में अब ये गुफ्तगूएँ हो रही हैं कि वो वहाँ सेटल हो गया, वो वहाँ सेटल हो गया। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है, एक हाफिज़ कुरान शख्सियत आ चुकी हैं, वो आइडियोलॉजिकल बॉन्ड दोबारा बनाया जाए। देखिए माशाल्लाह, कुरान हिफ्ज़ करना और उसके बाद ये मुतालबा करना कि जिस कुरान को आपने हिफ्ज़ किया है, यकीनन कितनी अकीदत होगी, कितनी मोहब्बत होगी आपको कुरान से जो आपने हिफ्ज़ किया है। अब टाइम आ गया है उसके नफास की बात करें। द मोमेंट आप नफास की बात करेंगे, आइडियोलॉजिकल बॉन्ड खुद ब खुद बन जाएगा। आपको ना होर्डिंग लगाने की ज़रूरत है, ना आपको गाने बनाने की ज़रूरत है, ना आपको डे मनाने की ज़रूरत है। आपको इस ऐलान करने की ज़रूरत है कि जिस कुरान को मैंने हिफ्ज़ किया है, जिस अल्लाह रसूल की बुनियाद पर मैं फ़ौज में आया हूँ, अब उस अल्लाह रसूल के निज़ाम को मैं नाफिज करूँगा। तो मुझे लगता है कि उसके बाद ना कोई इमरान खान और ना कोई और मोदी, कहीं कोई नहीं खड़ा हो सकता हमारे और हमारी फौज के बीच में, क्योंकि हमारा बॉन्ड एक हो जाएगा और वो बॉन्ड होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का बॉन्ड। मुझे लगता है अब जरूरत है कि वो कुरान जिसे हिफ्ज़ किया है हाफिज साहब ने, उसके निफाज को नाफिज कर दे, बिस्मिल्लाह करके। और वो शेर जो आप पढ़ते हैं
चले जो होगे शहादत का जाम पीकर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजात में झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। मगर मैं पूरे शेर के साथ एक जुमला कहता हूं कि किसी को गलतफहमी है कि ये पाकिस्तान की फौज है खाली, तो इन अशार को बदल के पढ़े, चले जो होगे शहादत का जाम पीकर तुम, भुट्टो ने बाहों में ले लिया होगा, कायदे आजम तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे, बेनजीर ने इरशाद ये किया होगा। तो मैं समझता हूं फौज में कोई नहीं बचेगा, ब्रिगेडियर साहब समेत कोई नहीं बचेगा। ये अल्लाह रसूल की फौज है, ये हुसैन की फौज है, ये अली की फौज है। बस कमी इस बात की है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं 9/11 के बाद किसी भी मसलहत के तहत, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता क्या उस दौर में हुआ, क्या मसाइल थे जिसकी वजह से हमारी क़यादतों का आइडियोलॉजिकल बॉन्ड कुछ वाशिंगटन की तरफ चला। मौजूदा क़यादत को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं हाफिज कुरान शख्सियत आ गई है। अगर ये हाफिज कुरान शख्सियत उस कुरान के निफाज की बात कर ले, उस खिलाफत के निजाम की बात कर ले, उस अल्लाह रसूल के निजाम की बात कर ले, फिर किसी डे की जरूरत नहीं। 365 दिन आपको मुल्क में ढूंढने से गद्दार नहीं मिलेगा, फौज को गाली देने वाला नहीं मिलेगा। और जिस तरह 65 में हम सुनते हैं कि फौज के पहुंचने से पहले कबाइली इलाकों के भाई हमारे पहुंच जाते थे, बिल्कुल वही सूरत हाल होगी हमारे श्रीनगर पहुंचने से पहले। इंशाल्लाह श्रीनगर की आवाम कश्मीर आजाद करा चुकी होंगी, जो हमारा ख्वाब है, जो हमारी फौज का भी ख्वाब है। मैं समझता हूं श्रीनगर लाल चौक में इंशाल्लाह ताला सब हिलाली परचम लहराएगा इंशाल्लाह जरूर। डॉक्टर समीना मतलूब साहबा खुशामदीद कहते हैं आपको भी शो में। गुफ्तगू आप सुन रही थी, आज का जो दिन है ज़ाहिर है भरपूर अकीदत के साथ मनाया गया, शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। और ज़ाहिर है इस 9 मई को तो एक सियाह तरीन दिन के तौर पे ही याद रखा जाएगा। लेकिन पाक अफवाज की जो कुर्बानियाँ हैं, जो हमारे शहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं, उनको तो हम जब तक पाकिस्तान कायम है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक कायम और दायम रहेगा, कोई नहीं भुला सकता और ना ही कोई भूलेगा। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर समीना मतलूब साहबा सुन पा रही हैं आप मुझे? डॉक्टर साहबा तक ऑडियो नहीं पहुंच पा रही, हम कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर साहब गुफ्तगू आप सुन रहे थे, फुरकान हसन साहब हमेशा बड़ा अच्छा बोलते हैं और बड़ी उन्होंने जिस तरह पाक अफवाज, हम तो पाक अफवाज पाकिस्तान की हद तक ही थे, उन्होंने इस्लामी दुनिया की, और किस तरह किस अच्छे अल्फाज से उन्होंने खराज अकीदत पेश किया शहदा को भी। क्या कहेंगे आप? देखिए पाकिस्तान आर्मी जो है ना, वो ऐसी फौज है, माइनास फौज है, ऐसी मुनफरिद फौज है कि जिसके अफसर और जवान एक कदम आगे बढ़ के शहादत को गले लगाते हैं। जहाँ तक फुरकान भाई ने कहा कि एक इस्लामिक फौज है, तो आजकल के इंडिपेंडेंट वर्ल्ड के अंदर आप स्ट्रेंथ से जरूर लेते हैं, जैसे सऊदीया कुछ स्ट्रेंथ लेता है पाकिस्तान फौज से, और पास उन्होंने अपनी सिर्फ दिफा के लिए भी कुछ ट्रुप्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉय किए। मैं सब मानता हूँ, लेकिन आप दूसरे मुल्कों में जाके क्या सिक्योरिटी एक्सटेंड कर सकते हैं, वो दैट रिमेन्स डिबेटेबल एट द इंटरनेशनल लेवल। नाउ हैविंग सेड दैट, आप जो जज्बात जो हैं शोहदा के हिसाब से, मैं आपको अगर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की अगर बात सुनाऊँ तो मुझे यकीन है कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। जब हम 1986 में, मेरे 16 साल उम्र थी, हम जब POM में गए थे, तो हम जो हमारी मेस होती है, चाहे वो काकूल में हो, एक रसालपुर में हो या मनोड़ा में PNS रहनुमा हो, वहाँ पे हमारी मैसेज के अंदर हमारे जितने शोधा हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। वहाँ पे रोल ऑफ ऑनर्स लगी हुई हैं, जहाँ पे नए यंगस्टर कैडेट्स को बताया जाता है कि कौन कौन से शहीद हैं जो यहाँ से पास आउट हुए हैं। तो आप जब उन्हें रोल ऑफ ऑनर्स को पढ़ते हैं, जो दीवारें भरी पड़ी हैं, बिकॉज कितने हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं, क्योंकि हमारा रेशियो जवानों का और ऑफिसर्स के शहीद होने का एक ही है। वजह क्या है उसकी कि जितने सोल्जर्स जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसमें सबसे जो आगे होता है वो ऑफिसर होता है, यंग ऑफिसर होता है, वो खुद अपनी जान पहले देता है, फिर उसकी गोली जो पीछे उसके जवानों को लगती है। तो वो जो एक जज्बा शहादत के साथ हम Day 1 अपनी ट्रेनिंग करते हैं, और जब पासिंग आउट का वक्त आता है 2 साल के बाद, तो एक फाइटिंग मशीन जो एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जहाद के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो तैयार हो चुका होता है। तो जब यूनिट्स की एलोकेशन की बारी आती है, तो मैं आपको बताऊंगी कैडेट्स हमेशा उस यूनिट को चूज करने के लिए बेताब होते हैं, अपनी रिक्वेस्टिंग करते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि मैं कितना फिजिकली फिट हूँ। जिन यूनिट्स की स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शहीद होते हैं, और उन यूनिटों के अंदर, उन इन्फेंट्री यूनिट्स के अंदर लोग जाके अपना फख्र महसूस करते हैं, लोग मुबारकें देते हैं पासिंग आउट के ऊपर। और जिनकी पोस्टिंग अगर शहरों में आ जाए, जो सहल पोस्टिंग होती है, तो बाकायदा वो अपने मुँह छुपाते हैं और उनकी तरफ देखते हैं जो माशाल्लाह से ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान की खिदमत के लिए चुने गए होते हैं। तो पाकिस्तान के जवान ऑफिसर्स सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर जर्नलों तक उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। और मेरे दुश्मन को अच्छी तरह मालूम है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान की 2 ही हैं, या तो अवाम है या जो हमारा इंस्टीट्यूशन एक ही है जो मिलिट्री का इंस्टीट्यूशन है। इसको किसी तरह से मुतनफर कर दिया जाए, अवाम के ऊपर यंगस्टर्स चूंकि 65% है, उनके दिमागों को प्लूट किया जाए फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के तहत, और एक दिखाया जाए कि यंगस्टर्स अपनी फौज के साथ नहीं है, और एक नैरेटिव और परसेप्शंस बनाई जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह से पाकिस्तान में जितने इवेंट्स हुए हैं, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा शानदार करारा जवाब है उन तमाम दुश्मनों के लिए कि जिनके अरमानों पे ओस पड़ी होगी कि ये देखकर
कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये आज सब ने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा भी है और सुना भी है कानों से। डॉक्टर समीना मसूद साहिबा, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब आवाज आ रही है? डॉक्टर साहिबा, गुफ्तगू आप सुन रही थी। ज़ाहिर आज यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया गया, भरपूर जोश और जज्बे के साथ ख़राज अक़ीदत पेश किया गया और ख़ासतौर पे इस 9 मई का जो अफसोसनाक वाक़या था उसको जिस तरह फुरकान साहब भी कह रहे थे, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर जब इस तरह का वाक़या होता है तो फिर कौम खड़ी होती है और कौम बताती है कि वो अपने शहदा के साथ और अपने गाजियों के साथ, अपने अफवाज के साथ किस तरह मोहब्बत करती है। किस तरह देखती हैं आज के इस दिन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9 मई के वाक़े के सिलसिले में ही ये दिन मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। मैं समझती हूँ उसकी ज़रूरत थी। जिन लोगों के जो लोग और जो आर्मी के लोग शहीद हुए इस वाक़े में, उनको हमदर्दी का हाथ रखना था जी, और उनको एहसास दिलाना था बिल्कुल कि हुकूमत और आर्मी और हमारी पूरी की पूरी फौज उनके साथ है और उनके दुख में शरीक है। हमें वाकई उनके दुख में तकलीफ हुई और जो हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ और हम खुद आज तक उस तकलीफ से बाहर नहीं आ सके। वो ख्वाब ही लगता है। पहले 2 दिन तो हमारा दिल, पहले 2-4 दिन तो खुदा की कसम खून के आंसू रोता रहा दिल कि ये हम ही लोग हैं और हमारा ही पाकिस्तान है जिसको हम काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं और फोड़ रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? फिर अब आप ये देखें हम किसके खिलाफ चले? वो आर्मी जो हमारे मुल्क की हिफाजत की जामन है और हम उसके खिलाफ चल निकले। हमें लाख उनके किसी भी 1 या 2 या 4 बंदों से इख्तलाफात हों, लेकिन हम पूरी आर्मी के खिलाफ ऐसी बगावत का तस्वर भी करना गुनाह समझना चाहिए हमें जी। ठीक है, जिंदगी में इंसान को इख्तलाफात होते हैं, वो दूर भी होते हैं और उनकी कंपनसेशन भी होती है, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने मुल्क को उसके लिए आप जब आदमी के तनसीबात पे हमला आवर होंगे तो इसमें आर्मी की इंसल्ट तो बहुत है, लेकिन हमारे अपने मुल्क की जो इंसल्ट का दाग लग गया हमारे मुंह के ऊपर, वो क्या कम था? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और ज़रा इसमें जो लोग मुलव्वस हैं उनको बाकी सजा मिलनी चाहिए, जो कि ज़रा ट्रायल शुरू हो चुके हैं और हम अवाम, आप और मुल्क की फौज इस मुल्क के लिए हैं, इस मुल्क की ताबे हैं, इस मुल्क की खिदमत गुजारी के लिए है, इसकी हिफाजत के लिए है। जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर में जहाँ जब हम अपना घर बनाते हैं जी, तो हमने अपने अब्बा जान को हमेशा देखा कि दीवार पे कोई बच्चा लाइन लगा देता था, खुदा की कसम वो अपनी कमीज के साथ उस लाइन को मिटाते थे कि दीवार गंदी हो गई जी। ये तो मेरे मुल्क की बात है। बिल्कुल, तो उसके लिए हमने इतना सख्त कैसे अपने आप को कर लिया? क्या ये बहुत अच्छी बात आपने की जी डॉक्टर समीना मसूद साहबा। और मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर कंटिन्यू भी करेंगे। और ख़ासतौर पे चूँकि शोहदा के हवाले से किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ हो नहीं सकता और अभी जो लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो किसी सियासी जमात की लीडरशिप हो या आम आवाम हो, शरपसंद हो, उनको करार बाकी सज़ा मिलनी चाहिए, इबरत का निशान बनाना चाहिए। और जिस तरह आर्मी चीफ ने भी कहा कि साने 9 मई के ज़िम्मेदारान को कौम ना माफ़ करेगी और ना ही भूलेगी, और ये होना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कि वो किसी शोहदा की फैमिली या पूरे जो हमारे पाकिस्तान के अवाम हैं उनको तकलीफ़ पहुंचा सके, शोहदा की यादगार को या इस तरह की किसी चीज़ की भी तौहीन या तज़हीक करके। तो ये निशान इबरत बिल्कुल बनाना चाहिए और इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ होना भी नहीं चाहिए। और अब तक ज़ाहिर है कंप्रोमाइज़ हुआ भी नहीं है और ये ट्रायल जारी है और जो लोग मुलव्वस हैं उनको सज़ा मिलेगी। वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब वापस आएँगे तो मुल्की हालात पर बात करेंगे कि किस तरह अमन अमान बहाल हो सकता है, किस तरह सियासी जो अफरा तफरी है इसका ख़ात्मा होगा और कौमी सलामती और मुल्क की जो सलामती है ज़ाहिर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे बेहतर होगी और मुल्क आगे
कैसे बढ़ेगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।